चाहिए। तब सी राजगोपालचारी ने तमिलनाडु में प्रचलित इस राजदंड की प्रथा का सुझाव दिया था। ये राजदंड जो होता है उस समय में, उस दौर में जब एक राजा सत्ता में विराजित होता था, सत्ता पर बैठता था, तब उस समय दूसरा राजा जो कि सत्ता से बाहर निकलता था वो इसे दूसरे राजा को सौंपता था। तो ये सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है और यही सुझाव सी राजगोपालचारी ने उस समय पंडित नेहरू को दिया था और इसे तमिलनाडु से बनवाया गया था। इसे बनाने वाले जो शख्स थे बुम्मीदी एथिराजुलू, इसके साथ ही बुम्मीदी सुधाकर, ये बताया जाता है कि वो आज भी जीवित है और इसे अभी तक इलाहाबाद के एक संग्रहालय में रखा गया था। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो उस समय इसके बारे में उन्हें जानकारी मिली, पीएम मोदी को बताया गया और 3-4 महीने की जांच के बाद, खोज के बाद ये पता चला कि ये म्यूजियम में है, जिसे आज पीएम मोदी अब इस नए संसद भवन में रखेंगे। तो देखिए 20 पुजारी तमिलनाडु के 20 संत इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और आज इसे इस संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। तो इस सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक का भी एक अलग इतिहास है। खास बात यह है कि 75 साल बाद ये राजदंड एक बार फिर संसद में प्रवेश करेगा। तो 28 मई आज की तारीख जो कि देश के इतिहास में लिखी जाएगी, स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। नए संसद भवन जिसका उद्घाटन आज होने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये महज तस्वीर नहीं है जिस पर देश और दुनिया की नज़रें आज टिकी हुई हैं और ये हर भारतीय के लिए गौरवपूर्ण क्षण है, हर भारतवासी के लिए एक भावुक करने वाला और गौरवपूर्ण क्षण है। साथ ही संसद भवन की जो नई बिल्डिंग है इसकी तुलना अब दुनिया के दूसरे संसद भवनों से की जाएगी। देश भर, दुनिया भर में जो संसद भवन है अलग अलग जगह पर, उनसे तुलना भारत के संसद भवन की जाएगी क्योंकि इस तरह से इसे तैयार किया गया है। फिलहाल तस्वीर आप देखिए, धीरे धीरे पीएम मोदी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए इस सिंगोल को, राजदंड को अब इसे स्थापित किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के बगल में इसे रखा जाएगा। जब 75 साल बाद राजदंड संसद में प्रवेश कर रहा है, आप देख सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हाथों में लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मंत्रोच्चार का सिलसिला चल रहा है। तमिलनाडु के तमाम अधिनम इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पूरे रीति रिवाज के साथ, पूरी मंत्रोच्चार के साथ इसे वहां पर स्थापित किया जाएगा। फिलहाल ये अंदर की तस्वीरें आप देखिए, देश का नया संसद भवन जो कि आज एक जहां पर इतिहास लिखा जा रहा है, ये स्वर्णिम अक्षरों में आज की तारीख लिखी जाएगी देश में और अलग अलग संस्कृति की झलक आपको इन तस्वीरों में दिखाई देगी क्योंकि नए संसद भवन में देश के हर क्षेत्र की झलक है। इसकी जो फ्लोरिंग हुई है त्रिपुरा के बांस से की गई है, कालीन मिर्जापुर से मंगवाया गया है, लाल सफ़ेद सैंडस्टोन राजभवन के राजस्थान के सरमथुरा से मंगवाए गए हैं और वहीं इसके निर्माण के लिए जो रेत लगी है वो हरियाणा के चरखी दादरी से मंगवाई गई है। भवन के लिए सागौन की लकड़ी नागपुर से मंगवाई गई है और जो अशोक चक्र नजर आएगा इसके साथ ही आप देखिए दो तस्वीरें। इस नया भारत के नए संसद भवन की खासियत भी आपको बता रहे हैं। इस भवन के लिए केसरिया हरा पत्थर राजस्थान के उदयपुर से मंगवाया गया है, लाल ग्रेनाइट अजमेर के पास लाखा और सफेद संगमरमर राजस्थान के ही अंबाजी से मंगवाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की फॉल्स सीलिंग में जो स्टील लगाई गई है उसकी संरचना दमनदीप से मंगवाई गई है। तो ये खासियत है। संसद के बाहर लगा अशोक चक्र इंदौर का है। ये प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ के लिए सामग्री महाराष्ट्र के औरंगाबाद और राजस्थान के जयपुर से मंगवाई गई है। इसके साथ ही संसद के बाहर लगा अशोक चक्र इंदौर से मंगवाया गया। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, ये संसद भवन के अंदर की तस्वीरें। पीएम मोदी अब इसे स्थापित करेंगे, इस सिंगोल को, इस राजदंड को स्थापित किया जाएगा। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी सत्ता के हस्तांतरण के इस प्रतीक को अब स्थापित करेंगे। 800 ग्राम वजनी गोल्ड प्लेटेड और देखिए आप
तो लोकसभा स्पीकर की चेयर के बगल में अब इसे स्थापित कर दिया जाएगा। तो 75 साल बाद ये राजदंड जो कि संसद में प्रवेश कर चुका है। देखिए, सबसे पहले प्रणाम करते हुए पीएम मोदी, उसके बाद इसे अब स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने रोशनी कर रहे हैं। நாடாளுமன்றத்தின் புதிய கட்டடம் திறக்கப்படுவது तो सेंगोल को स्थापित कर दिया गया है। और अब देखिए, पीएम मोदी यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। ये जो पूरा कार्यक्रम है आज का, ये करीब 7 घंटे चलेगा। 2 चरणों में उद्घाटन समारोह होगा। सेंगोल की स्थापना हो चुकी है, मंत्रोच्चार के साथ, रीति रिवाजों के साथ। और उसके बाद अब आगे का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। तो 14 अगस्त 1947 की रात पंडित नेहरू को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में ये सेंगोल सौंपा गया था। और देखिए, पीएम मोदी अब इस पर पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे प्रणाम करते हुए, क्योंकि समझते हैं कि सेंगोल की ताकत क्या है। 75 साल बाद इसे संसद में स्थापित किया गया है, जो कि एक ऐतिहासिक क्षण इसी के साथ बन चुका है। ஆட்சி மாற்றத்தின் அடையாளமாக வழங்கப்பட்ட